नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव। और आज बाजार की शुरुआत देखने को कैसी हुई है, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पर क्रूड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पे काफी एक्टिव हुआ, घरेलू बाजार पे चढ़ गया और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ गया कि क्रूड की कीमतें बाउंस कर गई। लेकिन सोने चांदी की कीमतें बहुत फोकस में रहेंगी, इसलिए क्योंकि अब थोड़ी देर में इनफैक्ट अब ब्रिटेन की जो वोटिंग होनी है, क्या वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना रहेगा कि नहीं, उस पर सीधा इम्पैक्ट आएगा प्रेशियस मेटल्स पे, सोने पे और चांदी पे। वो कहीं ना कहीं अब आज के दिन और कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटीज रहेंगी जहां ट्रेडर्स फोकस कर रहे हैं। लेकिन आज गिरावट है, यानी कहीं ना कहीं फैक्टर होने की कोशिश हो रही है। बात जो पोल्स बता रहे हैं कि ब्रिटेन ईयू का हिस्सा रहेगा, ऐसे पोल्स बता रहे हैं। अभी तक जनता ने कोई भी यहाँ पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है। जनता का फैसला आखिरी फैसला होगा। लेकिन सिल्वर पे गिरावट, सोने पे गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा क्रूड पे जो मैं बात कर रहा हूँ, 1.5% के आसपास की तेजी बन गई, 3344 का स्तर। नेचुरल गैस हल्का कमजोर, लेकिन विजुअल जो आप देख पा रहे हैं, सीधे ब्रिटेन से पोलिंग शुरू होने वाली है। इनफैक्ट अब जनता पहुंच गई है वहां पर पोलिंग स्टेशन पे। ये यूके के 7 बजे और इनफैक्ट भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। और इनफैक्ट जनमत संग्रह है, रेफरेंडम कि क्या ईयू का हिस्सा यूके बना रहेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ज्यादातर पोल्स जो अभी बता रहे हैं वो है, इनफैक्ट बहुत मिक्स पोल्स निकल के आ रहे हैं, कांटे की टक्कर है। लेकिन बायस जो है वो शिफ्ट हो गया है कि ईयू के साथ बना रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ईयू में रहने के लिए जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय के लिए जॉब्स पे असर पड़ सकता है, अगर ईयू से बाहर रहे तो ट्रेड पे असर पड़ेगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक स्थिति नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत ही इमोशनल अपील की है जनता से कि वो ईयू का हिस्सा बना रहे, ब्रिटेन तो बेहतर होगा। ओपिनियन पोल्स में हालांकि 43% जो जनता है वो एग्जिट के फेवर में थी और 44% की जनता जो थी वो फेवर में थी कि वो बना रहे यूरोपियन यूनियन में यूके। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि वोटिंग किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगा कमोडिटी मार्केट के लिए और साथ साथ शेयर बाजार के लिए, कि कल स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रेग्जिट हो रहा है कि नहीं। जो पिछले कुछ समय से मार्केट्स लगातार ट्रैक कर रही हैं, उसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग खरीदारी सोने चांदी की कीमतों में निचले स्तरों से होती हुई नजर आई पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखिए आप, ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इंपैक्ट जोरदार देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट सबसे बड़ा इंपैक्ट देखिए, अगर ब्रिटेन एग्जिट होता है तो उसका खतरा जो है वो मार्केट्स ने अभी तक फैक्टर नहीं किया है, ज्यादातर जानकारी मान रहे हैं, क्योंकि उसका असर सीधे तौर पर ट्रेड पे पड़ेगा। भारतीय इकोनॉमी का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर यूरोजोन में है, यूके की इकोनॉमी पे है, तो असर तय है कि इंडियन कंपनीज पे आता हुआ नजर आएगा, शेयर मार्केट्स पे आता हुआ नजर आएगा। पाउंड में गिरावट हो सकती है, रुपए में गिरावट हो सकती है, डॉलर एज अ करेंसी चलती हुई नजर आएगी। उसका इंपैक्ट सोने चांदी की कीमतों पे पड़ सकता है और बेस मेटल्स पे पड़ सकता है। साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड्स एकदम से बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा अगर ब्रिटेन बाहर हो जाता है। तो अगर नहीं होता तो एक खतरा टल जाएगा, एक इवेंट रिस्क जो है मार्केट पे वो टलता हुआ नजर आएगा और उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इंडियन मार्केट्स पे और साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट्स पर भी देखने को मिल सकता है। कुछ खतरे जो हैं उसमें रेटिंग डाउनग्रेड का चांस भी बन जाएगा ब्रिटेन के लिए। फिच, साथ ही साथ मूडीज, इन सभी ने हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग दे रखी है यूके को। अगर यूके एग्जिट कर गया यू से तो कहीं ना कहीं रेटिंग डाउनग्रेड का खतरा बन जाएगा और ये एक ठीक स्थिति ग्लोबल मार्केट्स के लिए नहीं होगी। कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं। वंदना भारती जी मेरे साथ जुड़ी है, वीपी एसएमसी कॉमट्रेड के। वंदना जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैम सबसे पहले तो बताएं कि प्रेशियस मेटल्स पे क्या इंपैक्ट देख रही है। तो मैं आपसे पहला सवाल इस तरीके से पूछूंगा कि हम ये मान लें कि अगर ब्रिटेन हिस्सा रह जाता है ईयू का, तो क्या प्रेशियस मेटल सोना चांदी यहां से टूट सकते हैं? तो कौन से स्तर तक टूटेंगे मैम? मुझे लग रहा है कि अभी तो बिल्कुल जैसा आपने बताया बिल्कुल कांटे की टक्कर है, 50-50 का आ रहा था। लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये है कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट नहीं करेगा और यूरोपियन यूनियन के साथ रहेगा। अगर ऐसा होता है यहाँ पे तो जो बुलियन काउंटर में जो सेफ हेवन बाइंग आ रही थी, जो कि हमने पिछले हफ्ते देखा था, वहाँ पे करेक्शन आते हुए देखा जाएगा। और साथ में जो कमोडिटीज़ है, अदर काउंटर्स है जैसे एनर्जी काउंटर है या बेस मेटल है, वहाँ पे एक बाइंग रिटर्न आते हुए देखेंगे। क्योंकि यूरोपियन यूनियन का अगर जीडीपी वाइज हम ले तो वर्ल्ड वाइड में इसका अगर ले तो पूरे वर्ल्ड जीडीपी का 1/4 हिस्सा जो है वो यूरोपियन यूनियन को जाता है। तो निश्चित तौर पे अगर वहाँ पे कुछ बड़ी घटना होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ब्रिटेन एग्जिट होता है तो जो ट्रेड फ्री इन्वायरमेंट है या फिर जो उसके अदर जो कहते हैं जो सहयोगी देश है उनके साथ उनका जो ट्रेड रिलेशन है वो कैसा रहेगा, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो बहुत अहम है ये है कि अगर
ब्रिटेन एग्जिट हो जाता है यूरोपियन यूनियन से, उसकी बात की तैयारी अभी तक ब्रिटेन ने नहीं की है कि वहाँ का जो ट्रेड एनवायरनमेंट है वो कैसा रहेगा, पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, और जो इंडिया का वहाँ से है ट्रेड रिलेशन, क्योंकि जो सेकेंड FDI है वहाँ पे वो इंडिया से जाता है, तो उसका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो कमोडिटी से लगता है, कमोडिटी बाजार से लेके शेयर मार्केट से लेके वर्ल्ड इकोनॉमी तक वंदना जी, लेकिन ये जो आपने बताया ये खतरे हैं जो आपने गिनवा दिए हैं, मेरा सवाल ये है कि प्रेशियस मेटल्स ऐसे खतरों की स्थिति में ऑलरेडी फैक्टर इन करके चढ़ जाते हैं, सोने चांदी की कीमतें ऑलरेडी एक्सकेलेट हो जाती हैं, अच्छे खासे भाव दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ये सारे के सारे इवेंट रिस्क खत्म हो जाते हैं तो सोना कहां तक टूटेगा, ये बताएं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि फिर तो सोने में एक गिरावट देखने को मिलेगा। अगर ब्रिटेन यहाँ पे एग्जिट होता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस फिर से $1300 $1325 के करीब जाएंगे। अगर यहाँ पे प्राइसेस जो हैं ब्रिटेन एग्जिट नहीं होता है तो मुझे लग रहा है जो सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे आ रही थी वो ख़त्म होगी और प्राइसेस जो हैं कहीं ना कहीं $1210 $1220 के करीब जाएगा। और घरेलू बाज़ार की जहाँ तक बात की जाए वहाँ मुझे लग रहा है कि एक बार 28,200 तक भी प्राइसेस जो हैं वो आ सकते हैं। तो 1500 से लेके 1700 तक का जो गिरावट है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। करेंसी फैक्टर जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हालांकि सरकार ने इसकी तैयारी की, RBI ने तैयारी की है, पूरी लिक्विडिटी है यहाँ पे कि इवेंट रिस्क होगा उसको वो बहुत हद तक उसे स्मूथ रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर रुपया यहाँ पे 68 की तरफ जाता है तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में डाउन साइड जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा। तो मोर ओवर मुझे लग रहा है कि 28,500 तक का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है अगर ब्रिटेन एग्जिट नहीं होता है तो। चलिए, फयाज हुदानी जी मेरे साथ जुड़े अब AVP कोटक कमोडिटी से। फयाज जी, स्वागत है आपका। सर, यही बात हो रही है कि प्रेशियस मेटल्स का आउटलुक क्या रहेगा और ये जो इवेंट रिस्क मंडरा गया एकदम से, क्या आपको लगता है कि सोना यहाँ से टूट सकता है? आउटलुक क्या है और स्ट्रैटेजी कैसे बनाई है अभी आपने क्लाइंट्स के लिए, ये बताएं सोने पे। देखिए, नियर टर्म के अंदर फिलहाल आउटलुक थोड़ा बेरिश लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी 31,000 के लेवल तक मार्केट गया और फिलहाल अभी यहाँ तक लग रहा है, प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट नहीं करेगा यूरोपियन नेशन से। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हम करेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर ब्रॉड आउटलुक की बात करें या लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो मुझे गोल्ड का आउटलुक अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। मैं इंडियन करेंसी पर बेरिश हूँ। मुझे लगता है इंडियन करेंसी शायद नया लो बनाएगी अगले 3 से 4 महीने के अंदर। तो उस लिहाज से भी एक पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। और सीजनली भी आप देखें तो पोस्ट जून जो है वो आपकी रिटेल डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड जो है पिकअप हो जाती है, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा मुझे लगता है गोल्ड को। तो ब्रॉडली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो अच्छा है। शॉर्ट टर्म यानी अगले एक हफ्ते सप्ताह के लिए शायद थोड़े प्राइस जो है प्रेशर में रहे। चलिए, लेकिन क्योंकि एक इवेंट रिस्क है, हमने अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से जानने की कोशिश की, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस से भी कि करना क्या चाहिए। और जो आउटलुक है HSBC आप देख पा रहे हैं $1400, ये अगर खतरा बढ़ता है तब का आउटलुक है कि अगर ब्रिटेन बाहर हो गया EU से तो $1400 तक पहुंच सकता है सोना। चांदी पे यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ब्रिटेन EU में रहता है तो 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऑब्वियसली ये इवेंट रिस्क प्ले होगा कमोडिटी मार्केट पे। मोतीलाल ओसवाल, $70 से $80 का उछाल देखने को मिल सकता है अगर ब्रेक्जिट हुआ तो। मोतीलाल ओसवाल मानता है कि $70 से $80 का उछाल यहाँ पर सोने इंटरनेशनल मार्केट पे देखने को मिल सकता है। आनंद राठी, उनका मानना है कि ब्रिटेन की EU से बाहर निकला तो ग्लोबल इकोनॉमी को एक झटका लगेगा और उसके चलते यहां पर सोने पे तेजी आ सकती है, जो MCX पर 32,500 तक के स्तर सोने को दिखा सकती है। आनंद राठी भी मान रहा है कि ये जो खतरा है ये अभी तक मंडरा रहा है सिस्टम में, और अगर ये ब्रेक्जिट हो जाता है तो सोने पे एक रफ्तार आती हुई नजर आएगी। कार्वी कॉर्पोरेट मान रहा है कि डॉलर के मुकाबले पाउंड जो है वो और कमजोर होगा। लेकिन वंदना जी, प्रेशियस मेटल्स पे अगर चांदी पे प्ले करना हो तो अभी तक के हिसाब से आपने क्लाइंट्स को क्या स्ट्रैटेजी एडवाइस की है? आज के दिन क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, क्योंकि नतीजे कल आएंगे, आज के लिए स्ट्रैटेजी बताएं। मुझे लग रहा है कि अभी गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, बहुत डीप करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर चांदी की बात की जाए और इंट्राडे की बात की जाए तो करेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑन कार्ड है। और अगर 41,100 पे भी यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो 40,600 तक का मुझे लग रहा है कि टारगेट आ जाना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 41,300 के करीब का लगाना होगा। चलिए, वोटिंग शुरू हो गई और आप विजुअल्स अब देख पा रहे हैं यूके के टाइमिंग के हिसाब से 7 बजे सुबह वोटिंग शुरू हो गई है। और ये वोटिंग जो है ये इंडियन टाइम्स के अनुसार यहाँ पर 11:30 बजे शुरू हुई है, जो कि भारतीय समय अनुसार रात के 2:30 बजे तक चलेगी और यूके समय अनुसार
10 बजे, रात के 10 बजे तक चलती हुई नजर आएगी। और इनफैक्ट अब कल का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कमोडिटी मार्केट के लिहाज से और इक्विटी मार्केट के लिहाज से, क्योंकि नतीजे आ जाएंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटेन ईयू का हिस्सा रहता है कि नहीं। ये विजुअल्स आपको दिखाए जा रहे हैं और इनफैक्ट ये पूरा ही दिन आप जी बिजनेस पे देख सकते हैं कि वोटिंग कहां तक आगे पहुंची है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और इस इवेंट रिस्क की बात कर रहा हूं तो इसका क्रूड पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। फयाज जी, क्या मानते हैं क्रूड पे जो आज बाउंस है, क्या वो सस्टेनेबल लगता है? फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं क्या इस तेजी को, और आप क्या यहां से तेजी की पोजीशंस बनाएंगे आज के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा ट्रेंड अक्रॉस द कमोडिटी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का ही रहेगा। नो डाउट अगर मैं ब्रॉड ट्रेंड की बात करूं तो मेरे हिसाब से ब्रॉड ट्रेंड अभी भी क्रूड का बुलिश है। 45 से लेके 55 का एक बैंड है जिसमें मुझे लगता है प्राइसेस ट्रेड करेंगे। नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है इस भाव पर बाइंग नहीं बल्कि थोड़ा एक करेक्शन आ सकता है, तो यहाँ से थोड़ी मुझे सेलिंग प्रेशर लग रही है। मुझे लग रहा है कि एक बार 3300 तक के लेवल MCX पर छू सकता है। चलिए वंदना जी, आपका टेक क्रूड पे। मैम, आज जो तेजी आई 33-46 के लेवल पे, क्या करेंगे आप? इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूं, और पोजिशनल तौर पे क्या क्रूड यहां से अभी और तेज हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट पे, ये बताएं। ठीक है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी तेजी आ सकती है और प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं 3380 3390 के करीब जा सकता है यहाँ पे। कल का डेटा बेयरिश है, लेकिन कल जो डेटा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या आउटकम क्या आता है, ये जो पोल हो रहा है। दूसरी बात है, अगर पोजीशनल की बात की जाए, ट्रेड की बात की जाए, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्टेड है क्रूड में, क्योंकि धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं रिग काउंट जो है वो बढ़ रहा है और जिस तरीके से प्राइसेस अपसाइड हुए तो रिग काउंट्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो मुझे मोर ओवर लगता है कि आगे अगर इन्वेंट्री जो है थोड़ी सी भी पाइल अप होती है तो एक करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स में जिसका 93 एक अच्छा सपोर्ट है वहाँ से बाउंस बैक आता है तो दो रीज़न हो सकते हैं जहाँ पे कि हम क्रूड में करेक्शन आते हुए देखें। तो 3400 के लेवल पे मैं एक बार सेलिंग रिकमेंड करूंगी जिनका पोजिशनल ट्रेड है। टारगेट रहेगा यहाँ पे 3200 या 3180 और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब 3500 का होगा।